Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का सवाल है, मेरी शादी नहीं हुई है तो क्लास ज्वाइन करना क्या मेरे लिए सही है? अध्यात्म सीखना, मेडिटेशन, इंटीमेसी, तंत्रा, क्या ये सब मैं सीख सकता हूँ? और सिंगल मैं कैसे सीखूँगा? तो बिल्कुल, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तब भी ये क्लास, ये सेशन, ये कोर्स आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही उपयोगी हैं। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम, आकर्षण, काम वासना, रिश्ते और आत्म समझ केवल शादीशुदा लोगों के विषय नहीं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम, काम वासना, रिश्ते और आत्म समझ, खुद की समझ केवल शादीशुदा लोगों के विषय नहीं है। ये हर इंसान के भीतर होने वाली ऊर्जा और चेतना से जुड़े विषय हैं। अध्यात्म, जीवन, ये कोई ऐसे विषय नहीं है जो लोग कपल्स में रह रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जो हर व्यक्ति से जुड़े हैं, भले उसकी कोई भी डायमेंशन हो, कोई भी परिस्थिति हो। यदि अभी से सही समझ विकसित हो जाए, अगर आप सिंगल हो और आपके भीतर सही समझ विकसित हो जाए, तो भविष्य के रिश्ते अधिक जागरूक, प्रेमपूर्ण और संतुलित बन सकते हैं। और यदि आप अभी सिंगल हैं तो ये समय स्वयं को समझने और भीतर से मजबूत बनने का सबसे अच्छा अवसर है। यदि आप इन विषयों को केवल जानकारी के रूप में नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन सेशन 1-to-1 काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। साथ ही मेरे YouTube चैनल पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं जहां मैं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम, संबंध, काम ऊर्जा, आत्म विकास पर विस्तार से चर्चा करती हूँ। ज्ञान का उद्देश्य केवल शादी को सफल बनाना नहीं होता बल्कि स्वयं को जानना होता है। अध्यात्म की यात्रा स्वयं की यात्रा है। जब स्वयं से संबंध सुधरता है तब जीवन के हर रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। तो आप सिंगल हैं तो आपके लिए तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप अभी से जागरूक हो जाओ, अपने भीतर की खोज करो, अपने स्वयं की। तो अगर आपसे आपका संबंध बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है कि आप दूसरों से भी संबंध बना पाओ। अगर आप खुद के प्रेम में हो, खुद से प्रेम करते हो, खुद की केयर में है तो संभावना बढ़ जाती है कि आप दूसरे की भी केयर करोगे, दूसरे के प्रति भी ग्रैटिट्यूड से भरे रहोगे और दूसरे का भी सम्मान करोगे। ओके, तो अगला सवाल है, आपको माँ क्यों कहते हैं? माँ वाली फील तो आती नहीं है एकदम से, सखा वाली फील आती है। क्या आप सखा बन सकती हैं? तो मेरा जवाब, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। मेरे लिए माँ कोई उम्र या रिश्ते का संबोधन नहीं है बल्कि एक चेतना का प्रतीक है। और एक बात मुझे यहाँ ओशो की बहुत अच्छी सी याद आती है कि वो स्त्री को माँ कह के संबोधित करते थे। वो कहते थे कि इससे बेहतर शब्द स्त्री की गरिमा के लिए और कोई दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक परंपरा में माँ वो होती है जो बिना स्वार्थ के मार्गदर्शन देती है, स्वीकार करे और आपके भीतर के विकास की कामना करे। आध्यात्मिक परंपरा में माँ वो होती है जो बिना स्वार्थ के मार्गदर्शन दे, स्वीकार करे आपको और आपके भीतर के विकास की कामना करे। इसलिए मेरे लिए माँ शब्द किसी अहंकार का नहीं बल्कि जिम्मेदारी और करुणा का प्रतीक है। जहाँ तक सखा बनने की बात है, सखा समान स्तर का संबंध है, इक्वलिटी, बराबर। उसमें मित्रता होती है जो अपने स्थान पर बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम सीखने जाते हैं ना तो भीतर विनम्रता और ग्रहणशीलता भी उतनी ही आवश्यक है।
गुरु, मार्गदर्शक या माँ जैसे संबोधन उसी भाव को जगाने में सहायता करते हैं। फिर भी मैं किसी पर कोई संबोधन तो थोपती नहीं हूँ। यदि आपके मन में माँ का कोई भाव नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे जिस सम्मानजनक नाम से सहज महसूस करें उसी से संबोधित कर सकते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण आपका संबोधन नहीं बल्कि आपका आंतरिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, आपका पाश्चात्य पहनावे का रहस्य क्या है? आप भारतीय संस्कृति वाले परिधान क्यों पसंद नहीं करते? तो अगर मैं मुस्कुरा कर उत्तर दूं तो मेरे पहनावे का कोई रहस्य नहीं है। क्या पहनना है यह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद, सुविधा और परिस्थितियों का विषय है। इसका किसी के ज्ञान, चरित्र, आध्यात्मिकता या संस्कार से सीधा संबंध नहीं होता। मैं भारतीय परिधान का भी सम्मान करती हूँ और अन्य प्रकार के वस्त्रों का भी। मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मनुष्य के भीतर चल क्या रहा है और ना कि उसके बाहर क्या पहन रखा है। यदि हम अपने प्रश्नों को जीवन, चेतना, प्रेम, संबंध, मन या आत्म विकास की ओर लेकर जाएं, तो उनसे वास्तव में जीवन में परिवर्तन आ सकता है। वस्त्र व्यक्ति की पहचान का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, उससे व्यक्तित्व और चेतना का नहीं। तो वस्त्र व्यक्ति की पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके व्यक्तित्व और चेतना की पहचान का नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि क्या आप सच में जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रेम, संबंध, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन पर गंभीर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन खुले ग्रुप में अक्सर ऐसे संदेश भी आते जाते हैं जिनमें से गहन संवाद होना संभव नहीं होता। इसलिए मैं एक छोटू सा पेड ग्रुप बना रही हूँ, एक पेड स्पिरिचुअल कम्युनिटी शुरू करने जा रही हूँ। यह उन लोगों के लिए होगा जो सच में सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, केवल मनोरंजन नहीं आत्मविकास चाहते हैं, सम्मानजनक और गंभीर वातावरण में प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? गहराई से आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम, संबंध और जीवन पर विस्तृत चर्चा, आपके प्रश्नों के उत्तर, नियमित अभ्यास और आत्मचिंतन। फीस जानबूझकर मैंने बहुत कम रखी है ताकि जो वास्तव में सीखना चाहते हैं वो आसानी से जुड़ सकें। छोटी सी फीस केवल इस बात का संकेत है कि आप अपने विकास के प्रति कितना गंभीर हैं। यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपना नाम भेजिए। सीमित सदस्यों के साथ ही यह समूह शुरू किया जाएगा। हर किसी के लिए जानकारी उपलब्ध है, लेकिन परिवर्तन उन्हीं के जीवन में आता है जो सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। माँ प्रेम असीमा, स्पिरिचुअल एंड सेक्सुअल अवेकनिंग गाइड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने ग्रुप्स के लिंक भी दे दूँगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आज से ही अपनी यात्रा मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।